नमस्कार, मैं अभिषेक अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल से हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सोनाली पटनायक मैम। कुछ सवाल और कुछ जवाब हम बातचीत थोड़ा करने का प्रयास करेंगे मैम से। हेलो मैम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। आई वॉज देयर लास्ट ईयर ऑल्सो एंड आई रियली एन्जॉयड इट लास्ट ईयर। इस बार तो और भी अच्छा लग रहा है बिकॉज इट इज़ लाइक पहली बार आप गेस्ट जैसे आते हो। नाउ यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, सो आई लव इट। तो मैम, ये जो फील्ड है लिटरेचर का, है ना, अगर हम निचले स्तर से देखने जाएँ, ग्राउंड से, तो इसका क्रेज़ बहुत कम है मैम। इसका क्या कारण हो सकता है? सो दिस इज़ ट्रू। अहमदाबाद में कम है, गुजरात में कम है शायद इंग्लिश लिटरेचर का। पर मुझे जितना पता है गुजरात का एक बहुत अच्छा इतिहास भी है इन गुड लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, जो कि आई थिंक इज़ नॉट रीचिंग पीपल इनफ। तो यू विल नीड मोर बुक स्टॉल्स, यू नीड मोर सच सेशंस और ऐसे होने चाहिए फेस्टिवल्स, ताकि लोगों तक ये जाए। जैसे मैंने कल अपना पोएम पढ़ा तो 4 जन आके बोले आपकी किताब कहाँ पे है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट मी, एवरी राइटर हु राइट्स, उनको वैसा चाहिए ऑडियंस जो पढ़े एंड दे कैन कम बैक। सो यू नीड मोर बुक स्टॉल्स, मोर फेस्टिवल्स, मोर ट्रांसलेशन, मोर अवेयरनेस, वो ज़रूरी है बहुत। आज का जो समय है मैम, बुक्स बहुत कम होती जा रही हैं, या फिर आप सिलेबस देखने जाएँ तो वो कम होते जा रहा है, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो क्या हम आज के समय में ये बिलीव कर सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा वो किताबों का होगा? किताबों का होना चाहिए, बट किताब जो फॉर्म है शायद वैसा ना हो। बिकॉज स्टूडेंट्स को आजकल बहुत पसंद है स्क्रीन से पढ़ना। मेरी बेटी को भी पसंद है। पहले मैं इसके वो लुक डाउन करती थी कि ये सही नहीं है, किताब लेके बैठो वगैरह। फिर आई रियलाइज़ कि ठीक है, उसको वैसे पढ़ना है तो वैसे ही सही। बट राइटिंग जो चीज़ है वो नहीं जा सकता है, बिकॉज़ वो हम इतना प्रभावित करता है, इंस्पायर करता है हमें। यू विल सी हिस्ट्री में भी आप देखेंगे, कोई भी रेवोल्यूशन हुआ है, कोई भी बहुत सुंदर काम हुआ है, एनीथिंग, इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय राइटिंग। एक लव लेटर किसी ने किसी को लिख दिया एंड दैट कैन ब्रिंग 2 clans एंड किंगडम्स ऑल्सो टुगेदर, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू गो। बट यू आर राइट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ बुक्स जो है किताबों का, वो कम होते जा रहा है। वो एजुकेटर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है, दायित्व है कि हम भी स्टूडेंट्स को इस बारे में बताएं और जागृत करें। एंड उनको क्यों ये अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ये हो रहा है, हम बहुत सुनते हैं, तो उनको क्यों पसंद नहीं है एक किताब जो हमें पसंद था, अभी भी पसंद है, पकड़ के बैठ के आराम से लेट जाओ करना, वो नहीं हो रहा है। तो जो है ब्रेन भी चेंज हो रहा है, एटीट्यूड भी चेंज हो रहे हैं, लोगों को फेम बहुत जल्दी चाहिए। आई थिंक यही दौरान में किताबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में लेते हैं कि इसके पीछे मत भागो, उसके पीछे मत भागो, अपना जो है सोच समझ के करो। दैट ओनली आर्ट्स कैन डू एंड लिटरेचर कैन डू। एक आखिरी सवाल मैम, कि गज़लें जो होती हैं, शेर जो होता है, शायरी जो होती है, इसके बारे में अवधारणा ये है कि जो शायरी का मतलब ये होगा कि गली के नुक्कड़ पे 4 लोग बैठ के किसी लड़की को देख के कमेंट पास कर देते हैं, कुछ 2 लाइन लिख देते हैं, लोगों को लगता है यही शायरी है। तो उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि शायरी वो नहीं है? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जो ग्रेट सब जो लिखते हैं, गालिब हो गए या रूमी हो गए, सो मेनी अदर राइटर्स कम टू माइंड, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऑल्सो जो होते हैं ना बैठक, ऐसे जैसे अहमदाबाद बुक क्लब भी करती है, मैंने एक बार आई हैड ऑल्सो गॉन एंड गिवन माई पोइट्री देयर। मैंने देखा बहुत यहाँ पे हिंदी, उर्दू और गुजराती में शायर लिखने वाले बहुत हैं, और वो ईच अदर को सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें और होनी चाहिए, ताकि जिसको बैठ के किसी लड़की पे 2 लाइन लिखना है, लड़कियों को बैठ के लड़कों पे 2 लाइन लिखना है, वो भी ठीक है, क्यों नहीं। कविता जो है वो कहीं पे भी आ सकती है। पर इसका मतलब नहीं कि शायरी का मतलब ये है कि सिर्फ किसी को वो करना या किसी का अटेंशन लेना, ये नहीं है। सो इफ़ वी लिसन टू बेटर स्टफ, ये मुझे हमेशा लगता है। लोग कहते हैं कि आप ये टेलीविज़न प्रोग्राम कोई नहीं देखेगा, इसके लिए हम ऐसे मसालेदार बनाते हैं, लेकिन आप OTT प्लेटफॉर्म को देखिए, बहुत इंटेलेक्चुअल, सेरेब्रल, बहुत अच्छा मानसिक जो हम बोलते हैं वैसा काम भी हो रहा है और लोग देख भी रहे हैं। तो कैसे बदल गया? ये बदला नहीं है, ये जो है लेज़ी एक्सक्यूज़ है कि हमें ये करना नहीं है क्योंकि लोगों को चाहिए। पर आप लोगों को दोगे तो वो सुनेंगे। स्टूडेंट्स बहुत इंस्पायर्ड होते हैं जब मैं पोइट्री उनको पढ़ाती हूँ, सुनती हूँ, सुनाती हूँ, तो इट कैन चेंज। बहुत शुक्रिया मैम, अपने तार्किक जवाबों के साथ हमारे बीच डॉक्टर सोनाली पटनायक मैम थी। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आई और आपने थोड़ा सा समय हमारे इंटरव्यू के लिए दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, माय प्लेजर। वेलकम मैम।